الحمد لخالق العباد وصاته المهاد ومسيل البهاد ومغضب النجاة ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل وخرت له الجباه ووحدته الشفاه لا تقدره الأوهام بالحدود والحركات ولا بالجوارح والأدوات والصلاة والسلام على سيد العربي الأمي النبي الذي ابتعثه بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي وأسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة ومولده بمكة وهجرته بطيبة وسمي في السماء بأحمد وفي الأرض بمولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد الحكيم وهو أصدق الصادقين والقائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى صلوات اللهم صل على محمد वाले मोहम्मद। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर सैयद ज़ुहूर जिस आये करीमा को मैंने उन्वाने कलाम करार दिया है उसमें एक नबी को एक दरबार में भेजने का हुक्म इलाही है। इला फिरऔना इन्नहु तग़ा, मूसा दरबार में चले जाइए इसलिए कि उसकी सरकशी अब इंतहा को पहुंच गई। यानी अगर कोई हादी किसी दरबार में भेजा जाता है तो जब उसकी सरकशी इंतहा को पहुंच जाती है तब दरबार में जाना पड़ता कोई हादी किसी दरबार में आम हालात में नहीं जाता। जब दरबार के हालात इतने बिगड़ जाएं कि खुद कुदरत कह दे कि अब इसकी सरकशी मंजिले आखिर पर पहुंच गई है तब हादी को घर से निकल के दरबार तक जाना होता है। अब किसी के हादी का निकलना बताता है कि जिसके दरबार तक जा रहा है उसकी सरकशी आखिरी मंजिलों में है। सलावत इतनी आला समातें साहिबान तहकीक मौकीन मेरे सामने हैं तो मेरे अल्फाज तो छोटे हैं उनके समात तारीख की मुनासिबत से मगर एक जुमला और आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जब जनाबे मूसा से कहा इज़हब इला फिरऔना इन्नहु तग़ा, मूसा दरबार में चले जाइए इसलिए कि वो सरकशी की आखिरी हदों को छू रहा है। तो जनाबे मूसा ने कहा चलिए फौरन। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी वश्दुद बिही अज़री वशरुकहू फ़ी अमरी। वाह 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 सुभान अल्लाह। मूसा जाइए दरबार में, कहा परवरदिगारा रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे सीने को कवी कर दे, मेरे दिल को मजबूत कर दे। मूसा जैसे नबी को अगर दरबार में जाने का हुक्म मिल जाए तो घबराता हुआ नजर आ रहा, कहता मेरे सीने को कभी
है, न पैरों में लर्जिश होती है, न दिमाग में तशवीश होती है, न दुआ के लिए हाल बदलन होते हैं। मूसा दुआ पर दुआ कर रहा है, बीवी बढ़े चली जा रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल हुक्म हुआ, मूसा दरबार में चले जाइए। इन्नहु तग़ा, वो सरकश हो गया है। इसका मतलब ये है कि सरकशी अल्लाह को पसंद नहीं है। अब वो सरकशी कहीं भी हो, सरकशी के लिए कोई जगह तो मुकर्रर है नहीं, अफराद के नाम मुअय्यन नहीं है। अल्लाह ने कहा हमें सरकशी पसंद नहीं है। अब जहां सरकशी होगी वहां अपने दौर का मूसा असा लेके आएगा या अपने दौर का मोहम्मद जुल्फकार लेके आएगा। वाह वाह वाह, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मैं आपके ज़हनों को करीब कर रहा हूँ कुछ कहने के लिए। सलावत भेजे सरकशी कब होती है? चंद वजूहात हैं। पहली वजह जहालत है, पहली वजह जहालत। दूसरी वजह दौलत जब बगैर मार्फत के हो, दौलत जब बेदीनी के साथ हो। इसलिए कि अगर दौलत इल्म मार्फत के साथ आती है तो वारिसे सुलेमान व यूसुफ व खदीजा बनाती है। अगर दौलत जहालत के साथ आती है तो वारिसे नमरूद व फिरऔन व शद्दाद बनाती है। दौलत की अपनी खुद कोई खासियत नहीं है, ज़र्फ की खासियत है। गंदे ज़हन में गंदी हो जाती है, पाकीज़ा ज़र्फ में पाकीज़ा बन जाती है। सलावत भेजे मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या कहते हैं माशाअल्लाह। जहालत सबब सरकशी, दौलत अदम मार्फत के साथ सबब सरकशी। अगर खुद दौलत का मिजाज सरकशी होता तो सुलेमान न बनाए गए होते, यूसुफ न बनाए गए होते, खदीजा मलिकतुल अरब न बनाई गई होती। कैसी मलिकतुल अरब थी? बात इधर से हो जाती है, क्योंकि मेरे कोई मुस्तकिल मुरतब तो होता नहीं, पैगाम जो भी आ जाता है वो सुनाते हैं। सलावत है। इतनी मालदार थी, बस दो बातें आपके सामने बता दूं, अगर आप उनकी दौलत का मियार समझ सके तो समझ लीजिए। तारीख में लिखा है कि 80,000 ऊंट, 80,000 ऊंटों पर आपका माले तिजारत लद कर जाया करता था, और रिवायत मुसद्दक है। 80,000 ऊंटों का पालना आसान, कितनी बड़ी दौलतमंद होंगी ये आप अपना अंदाजा लगा लें। एक मौका और आया इजहार दौलत का, जब अब्द हुआ है पैगंबर के साथ और मलिकतुल अरब ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि जरा सोना जो है पैगंबर के कदमों पे ला के निसार कर दो, निछावर कर दो। गुलामों ने सोने के बोझ को ढो ढो कर जब पैगंबर की खिदमत में डालना शुरू किया तो तारीख का जुमला ये है कि सोने का ढेर इतना था कि खदीजा पैगंबर को नहीं देख पा रही थी और पैगंबर खदीजा को नहीं देख पा रहे थे। कितनी दौलत थी, अब आप अंदाजा लगा ले। सलावत भेज दे पर मोहम्मद। इतना सोना था, सरकशी हो जाती है।
इतनी दौलत थी सरकश बन जाती, मगर चूंकि मारिफत के साथ और दौलत थी, मारिफत के साथ दौलत थी, तो उस दौलत को पैगंबर के कदमों पर निसार कर दिया। अगर साहिबे दौलत साहिबे मार्फत होता है तो अपनी दौलत को खानवादे अहले बैत के दरबार कुर्बान करता है, अय्याशियों में कुर्बान नहीं किया करता है। सलावत भेजे मोहम्मद बस आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल आपके जहनों में डालना चाहता हूँ, और फिर जितना आयत के जहन में हो सकेगा वो आपकी खिदमत में आपसे करूँगा। खदीजा दौलत कितने लेके आई? बाकी जरूर जवाहिरात, माले तिजारत, ऊंट अलग। 16 कितना था कि इधर खदीजा खड़ी है, उधर पैगंबर खड़े हैं, दरमियान में जो ढेर लगाया गया है, अंबार लगाया गया है, वो दोनों को एक दूसरे से हिजाब बन जाता है। कितने दिन गुजरे थे कि शहजादी के घर में फाके होने लगे? क्या 10-20 साल का जमाना था? क्या 40-50 साल का जमाना था? इतनी दौलत जो इस दरवाजे पर लेके आई थी, जिसकी वालिदा, उसके घर में चंद दिनों में फाके क्यों हो गए? ये फिक्र है, अपनी जगह सोचिएगा। मैं एक जुमला कह के फिर अपनी तरफ आना चाहता हूं कि जिसकी वालिदा इतनी दौलत मुरसले आजम की खिदमत में लेके आई हो, अब मुरसले आजम ने उसको कैसे खर्च किया? इसराफ किया, बागात बना लिए, किले बना लिए, क्या बनाया? गया कहाँ वो माल? खदीजा ने इख्तियार में दे दिया पैगंबर के, पैगंबर को हक़ तसर्रुफ है, अब मिल्कियत है, गया कहाँ वो माल? तो अजीज़ो, तारीख का खुलासा 2 लफ्जों में, या तो मुसलमान ऐसे थे कि जिन्हें न घर था न दर, वो आके रोटियां खा रहे थे, जिन्हें असहाबे सुफ़्फ़ा कहा जाता है, और उनकी तादाद बदलती रहती थी, कभी 400, कभी 400, कभी 450, कभी 600, 650 तक मिलते, बदलते रहते थे। यानी मुसलमान को माले खदीजा ग़िज़ा भी दे रहा था, लिबास भी दे रहा था, आग भी दे रहा था, साया भी दे रहा था, बैठने की जगह भी दे रहा था। ये माले खदीजा था। जंग की नौबत आई, सिपाही तो गरीब थे, बाद में कोई गरीब बन गया हो तो अलग बात है, मगर इस वक्त सारे फकीर थे। सलावत भेज इस्लाम के फौज पर पैसा खर्च हो रहा है तो खदीजा का, गरीब मुसलमानों पर पैसा खर्च हो रहा है तो खदीजा का, तबलीग इस्लाम में पैसा खर्चा हो रहा है तो खदीजा का। माले दौलत, एक एक दिरहम, एक एक हब्बा मुरसले आजम ने दीन पर कुर्बान कर दिया। नए इस्लाम को तामीर करने में खदीजा की दौलत काम आई है। तो अजीजों, जो मकान बनाता है, किला बनाता है, मालिक वही होता है। क्या बात है, क्या बात। जो महल तामीर करता है, मालिक वही होता है। अगर कोई और आके रहने लगे तो या तो रियाया होगा या किराएदार होगा। औलादे खदीजा हमेशा कयामत तक कलाए इस्लाम की मालिक रहेगी। कलमा पढ़ने वाले कयामत तक या रियाया होंगे या किरायादार होंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सलावत है जबर मोहम्मद वाले। वाह वाह, मेरे जनाब कुछ कह रहे हैं, सलावत भेजिए। अजीजों, एक मालिक होता है, एक किरायादार होता है। आपका मकान, आप में से जाने कितने अफराद बैठे होंगे, मुंबई में, दिल्ली में मकानात होंगे। आप नौगांव में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप अपने मकान से गायब हैं, उसमें आपने किसी को किराए पर दे दिया। नौगांव में है, दूर है, मगर
अगर मकान के जरा सी खराश की इत्तला आपको मिलती है तो तकलीफ होती है, आपको तकलीफ होती है, आप उसकी हिफाजत के लिए बढ़ते हैं। किराएदार ने देखा छत गिरने लगी, छोड़ के चला गया, वो इत्तला कर दी तुम्हारा मकान गिर रहा है, हिफाजत कर लो। कलाए इस्लाम पे जब जब वक्त आया है किराएदार भागे हैं, मालिकीन ने हिफाजत की है। करीब किया आपने, सुभान अल्लाह। आपकी उसने सुना। वक्त भी कम है और मेरा सीना भी साथ छोड़ने लगा है और मैंने अभी आज का तर्जुमा भी नहीं आपको पेश किया। बहरहाल ये तारीख की मुनासिबत से मैंने चंद जुमले शादादी और फरीदा से बताए। इरशाद हुआ इज़हब इला फिरौना इन्नहु तग़ा, मूसा दरबार फिरौन में चले जाओ, सरकश हो गया और हमें सरकशी पसंद नहीं है। सरकशी की किस्में अगर बताने लगूं फिर वक्त में बहरहाल एक आयत खिदमत में आपकी पेश कर दूं और बात सलावत भेज दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं पहले तो जो नए सामीन है उनकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि मेरे जहन में कोई मुरत्तब मुसलमान नहीं होता है, तो जो इधर उधर से जो बातें उलमा की सुनी हुई आती रहती है मैं मूसा जाओ दरबार में। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि सरकशी की अगर किस्में बताने लगे तो बताऊंगा नहीं, मगर एक आयत इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, खुदा बंदे आलम किसी किस्म के भी मगरूर को हरगिज हरगिज पसंद नहीं करता। दो लफ्ज़ हैं, दो लफ्ज़ बस इनके माना बता के बढ़ूंगा। कुल्ला मुख्तालिन व फखूर, दोनों का तर्जुमा हम उर्दू में गुरूर करते हैं, लेकिन अगर इसे आप लुगत के एतबार से देखेंगे तो दोनों में फर्क है। जिन लोगों के लिए बात हो जाए उनके लिए माफ सलावत भेज दे। अल्लाह किसी भी मुख्तार और फखूर को पसंद नहीं करता, और जिसे अल्लाह पसंद ना करे उसे सारी दुनिया पसंद करती रहे। मुख्तार के माना लुगत में लिखे, अल-खत्ल इसका मादा है, मुख्तार के लिखे यंजुरुल इंसानु इला नफ्सिही बिऐनिल इफ्तिखार, और फखूर के लिए लिखा यंजुरुल इंसानु इला नासे बिऐनिल इहतिकार। जब अपनी दौलत पर, अपनी ताकत पर, अपनी कुव्वत पर, अपनी कबीले पर, किसी भी किस्म की ताकत पर फख्र से, नाज से अपनी तरफ देखता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उसे बिगाड़ दूंगा, मैं उसे कुचल दूंगा, इसे मुख्ताल कहते हैं। जब अपनी तरफ नजर की जाए तो मुख्ताल कहते हैं। और फख्र वयंजुरुल इंसानु इलन नासे बिऐनिल इहतिकार, और जब सामने वाले की तरफ नजर करता है, ये अगर कोई साहिल बेल में तो क्या सोच के देखा, ये जाहिल बेगम, ये फखूर है, ये गरीब मजदूर आदमी सड़क पे हाथ फैलाने वाला रहम दौलतमंद, ये फखूर है। ये घर में अकेला, मेरे घर में 18 जवान 20 जवान एक लम्हे में कुचल के रख देंगे, इसे फखूर कहती है। तो मुख्तार और फखूर के माना दोनों मैंने आपको बता दिए। अल्लाह न मुख्तार को पसंद करता है, न फखूर को पसंद करता है, और न
नतीजे में जो इसकी आयत है कि हम उनको सख्त तरीन अज़ाब दुनिया और आखिरत में मुब्तला कर देते हैं। कहीं हमारी आजमाइशें हमारे किब्र के सबब तो न बन जाए। सल्लल्लाहु मोहम्मद जिंदगी ऐसे गुजारे कि हमारा किब्र हमारे लिए सबबे आजमाइश न बन जाए, सबबे सजा न बन जाए। हुक्म इलाही हुआ, चले जाओ। आवाज आई, रब्बि इश्रह ली सदरी। फौरन ये नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी, परवरदिगार मेरे सीने के कुशादा कर दे, मेरे सीने को कवी कर दे। तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं शीन रे है शरह। तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहाँ शरह सदरे मूसा कैसे हुई, उनके भाई को उनका कुव्वते बाजू बना दिया, उनके भाई को उनका कुव्वते बाजू बना दिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं आज तक किसी ने एतराज नहीं किया, इश्काल नहीं किया, मगर जब कुरान ने पैगंबर की शरह सदर को कहा, अलम नशरह लका सदरक, पैगंबर हमने तुम्हारी शरह सदर की है, तो अब तारीखें और तफसीरें जो है पैगंबर के सीने का ऑपरेशन करने लगती हैं, उसमें से सियाह निकता निकालने लगती है। अरे मूसा का शरह सदर तो भाई के जरिए हो और पैगंबर का शरह सदर सलावत भेजे मोहम्मद। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे माबूद मेरे शर कल्ब, शर सीना फरमा दे, कल्ब का लफ्ज़ नहीं। मुफस्सिरीन इसी में धोखा खाते हैं कि वो कल्ब का तर्जुमा करते हैं इसलिए वो ऑपरेशन करने लगते हैं, लफ्ज़ सीने का। खैर, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, मालिक चला जाऊंगा मगर मेरे काम को जरा आसान बना दे। सलाम कीजिए उस बीबी की अजमतों को जो अपने काम को आसान बनाने की दुआ नहीं कर रही है। वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, परवरदिगारा मेरी जबान की गिरों को खोल दे, इसमें फसाहत पैदा कर दे। वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ताकि मेरे अल्फाज को सामने वाला सही तौर से समझ सके। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी, मैंने इस आयत के लिए सारी आयतें पढ़ी। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी, परवरदिगार अकेला नहीं जा सकता हूँ, मेरे लिए मेरा वजीर बना दे जो मेरे अहल से और मेरा भाई भी हो। वजअलनी वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी, कलामत बलागत कलामी इलाही तो कुर्बान जाइए। कुरान में क्या लफ्ज़ें रखी हैं, दो लफ्ज़ें, वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी, मेरा वजीर उसे बनाना, पहली सिफत वो अहल हो, दूसरी सिफत कलाबत हो, यानी अहलियत पहले काम आती है, कलाबत बाद में काम आती है। अहल की शर्त पहले, ये कुरान अल्लाह का कलाम। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी वशदुद बिही अज़री वशरिकहू फी अमरी, और मेरे माबूद मेरे भाई को मेरा कुव्वत बाजू बना दे, मेरा पुष्ट पनाह बना दे। यानी आयत बताना ये चाह रही है कि एक भाई दूसरे भाई के लिए कुव्वत बाजू भी होता है, पुष्ट पनाह भी होता है। बेशक, सुभान अल्लाह।
एक भाई दूसरे भाई के लिए कुव्वत बाजू भी होता है और पुष्ट बला भी होता है। भाई यही भाई जब उठता है तो बाजू भी शिकस्ता होता है, कमर भी कमीदा होती है। उसके बाद जो जवाब कुदरत की तरफ से आयात छोड़ दूं, बस जवाब दे। कद ऊतीता सुअलका या मूसा, ऐ मूसा हमने तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर ली, सब तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली। सवाल कितने, दुआ कितनी थी इस आयत में? 6। कितनी दुआएं? 6। अगर गिना हो तो फिर वक्त लगेगा, मगर इन आयतों में दुआएं 6। जवाब कुदरत का कितना आया? 1। कद ऊतीता सुअलका या मूसा, ए मूसा सारी दुआएं कबूल कर ली। दुआएं 6, जवाब 1। ये मूसा है। फख्र मूसा ने दुआ की, वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, माबूद मुझे अपनी बारगाह से सुल्तान और ताकतवर वजीर दे दे। दुआ एक थी, कुदरत ने जवाब 6 दिए। अलम नशरा लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। सलावत है से मोहम्मद मूसा 6 दुआएं करते हैं, जवाब 1 मिलता है। फख्रे मूसा दुआ 1 करता है, बारगाह इलाही से जवाब 6 आते हैं। सलावत पर मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे ख्याल से उस वक्त तो खुवत के लिए ये आयत असल में एक भाई की भाई को मददगार बता रही है। और एक हदीस, अहले बैत ने जिंदगी कोई लम्हा ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसमें रहनुमाई न उखुवत के लिए बहुत ज्यादा हदीसें हैं, जिसमें कहीं सिफात बताए गए हैं, कहीं हुक्म बताया गया है, कहीं फर्ज बताया गया है। भाई में सिफात क्या होते हैं, भाई का फर्ज क्या होता है, ये सब बातें बताई गई है। एक हदीस आपकी खिदमत में मौलाए कायनात की सवाबन, उससे दर्स तो कुछ पहुंचे ना पहुंचे, मगर ऐसे सवाब सलावत भेज अखुल मोमिन ऐनहु व दलीलहु। अगर भाई मोमिन है तो अपने भाई के लिए आंख होता है। मौला फरमा रहे हैं, मजमा थक गया, चूंकि तकरीर एक ही होती है। अगर भाई मोमिन है तो मौला फरमाते ऐनहु, अपने भाई की आंख होता है। वो आंख सोचते आप रहिए कि आपकी नजर में आंख की अहमियत कितनी होती है, अगर इसकी अजमत कितनी होती है। अगर आंख जिस्म से गायब हो जाए तो तकलीफें कितनी होती हैं, ठोकरें कितनी खानी पड़ती हैं। मौला ने भाई को आंख कहा है। अगर मोमिन भाई है तो मोमिन के लिए आंख होता है। अगर आंख होता है तो वो उसके लिए कितना अहम होता है, चली जाए तो कितना मुसीबत होता है। मगर ये भी याद रखिए कि ये आंख कह के ये भी बताया है कि एक भाई दूसरे भाई के लिए नाजुक कितना होता है। आग की तरह नाजुक होता है। जो आग एक तिनके की खलिश नहीं बर्दाश्त कर सकती, कहीं तुम अपने भाइयों के दिले में भाले न मारना बातोगे। ये आग की तरह है, आग। बाकी बहुत से पहलू हैं, सोचते रहेंगे। वह दलील हूँ, और उसका भाई दलील होता है। दलील के जो आम तर्जुमा किया जाता है वो रहनुमा। तो एक भाई अगर भटकता है तो दूसरा भाई उसके लिए रहबर होता है, रहनुमा होता है, मुर्शिद होता है।
और एक भाई अगर किसी को भटकाने लगे तो फिर वो भाई नहीं होता। मौला कायनात कहते हैं फिर ये भाई नहीं है, ये भाई के पैकर में कुछ और है। भाई का शान ये है कि वो आंख बन के रहे, बुराइयों से बचाने वाला बन के रहे। ला यखूनहु वला यज़लिमुहु वला यग़िशहु वला यअूदु वला यअदहु इदतन फतखलफहु। बस इसी को बात फरमान करूंगा, हदीस तवील है। मौला कायनात ने कहा भाई भाई की आंख की तरह है, जिंदगी में उसके रहबर की तरह है। सिफात क्या है? ला यज़लिमुहु, भाई भाई पर जुल्म नहीं करता। जहां जुल्म आ जाए वहां उखुवत कमजोर होने लगती है, भाईचारगी कमजोर होने लगती है। जुल्म भाई का शिकार नहीं होता, दुश्मन का पेशा होता है। भाई बन भी रहे और दुश्मन भी रहो, ये दोनों बातें यकजा जमा नहीं हो सकती है। ला यज़लिमुहु वला यखूनुहु, भाई भाई के साथ कभी खयानत नहीं करता है। अगर भाई है हम एक दूसरे के तो हमारे जहनों में तसव्वुर खयानत नहीं आना चाहिए। ये अक़वाले मौला कोई कहानी नहीं है, या हदीस मौला कोई किस्सा नहीं है। ये अक़वाले मौला हमारे लिए हिदायत है। इसीलिए कि दो ही तो चीज़ें हैं हमारे पास, या अहले बैत है या कुरान है, या कुरान पढ़े या अहले बैत के हदीस पढ़े, तभी तो समझ में आएगा। इसीलिए मैं अपने तालिब अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से कहा करता हूँ, मेरे दोस्तों जिंदगी में अपना हदफ कुरान और हदीस को बना के रखना। जितना जितना कुरान और हदीस के करीब होते चले जाओगे दीन समझ में आता चला जाएगा, और जितना दीन समझ में आता चला जाएगा उतना ही किरदार संवरता चला जाएगा। सलावत भेजिए मोहम्मद। ला यज़लिमुहु वला यखूनुहु वला, खयानत की बहुत सी किस्में हैं, आप साहिबान इल्म में मुझसे बेहतर जानते हैं। कभी खयानत माल में होती है, उसके लिए भी मौला मना कर रहे हैं। कभी खयानत कलाम में होती है, भाई ने बात कही थी, किसी को तीसरे को ना बताना, हमने 10 को बता दिया, ये खयानत कलाम है। उसने इतनी सी बताई थी, हमने इतनी बना के दूसरे से कह दी, ये कुछ खयानत से भी आगे की बात है। तो कभी दौलत में खयानत होती है, कभी कलाम में खयानत होती है, राजों में खयानत होती है, और कभी इल्म में खयानत होती है। कोई सी भी खयानत हो आले मोहम्मद को पसंद नहीं है। वला यगुश्शु, और भाई की एक शान ये होती है कि वो धोखा नहीं देता। भाई को किसी एतबार से भी धोखा नहीं देता। मगर अजीजों, अगर ये भाई उठ जाए, इस दुनिया से चला जाए, बस मैंने बात खत्म कर दी, हदीस भी छोड़ दी, अगर इस दुनिया से चला जाए तो भाइयों की कमर टूट जाती है, बाजू कमजोर होने लगते हैं। और अगर किसी घर से ऐसा फर्द चला जाए तो अजीजों, मैं कभी कभी समझने में परेशान हो जाता हूं कि पुरसा किसे दूं, बराबर के भाइयों को पुरसा दूं जिनका बाजू कमजोर हो, जिनकी कमर खमीदा हो, तो उनके लिए तो मैं जुमला के पुरसा दे दूं, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, यकीनन आपका एक अजीम भाई चला गया है, मगर आप सब्र कीजिए कि आपका भाई हुसैन के अब्बास जैसा भाई नहीं। दोस्त मेरे भाइयों, मोहम्मद साहब ज्यादा नहीं पड़ता, चंद जुमले बात तमाम करूंगा। अजीजों, बस ये कह के पुरसा दूं कि आपको बड़ी तकलीफ हुई है, बड़ा सदमा हुआ है, दिल टूट गया है, मगर जनाजा तो मिलके मोमिनीन आके हुसैन को तो देखो कि करबला ने अपने करिए जवान भाई का जनाजा
भाई का जनाजा इसी को नहीं उठाया। या उस बच्चे को पुरसा दूं कि जो बात की इकलौती और चलती बेटी, जिसके सर से शायद पगड़ी उठा हो, उसे पुरसा दूं, मगर समझ में नहीं आता मैं उसे क्या कह के पुरसा दूं। बस आखिर में यही कह के पुरसा दूंगा, हे मेरी लाडली बच्ची, आपके सर से बाप का साया उठा है, मगर हुसैन की तरह मजलूम होके तो नहीं उठा। मेरी लाडली, तुम्हारे सर से बाप का साया उठा है, मगर हुसैन की तरह तशना तो नहीं गया, हुसैन की तरह भूखा तो नहीं गया। ए मेरे लाल सब्र कर, इसलिए कि आपके बाबा का जनाजा बड़ी शान शौकत से उठा है। सकीना के बाबा के जनाजे पर दिए बरसाए गए थे। या दो जुमले, या उस बेवा को पुरसा दूं जिसका सर से ताज उठा लिया गया हो। अजीजों, उस बीवी, उस ज़ौजा, उस बेवा से पूछिए कि जिसका सारा सहारा शौहर हो, जिसकी सारी इज्जत, सारा इन्हिसार शौहर हो, जब उसका शौहर उठा लिया जाए तो उसके दिल पर क्या पहाड़ गुजरता है मसायब का। मैं उसे क्या पुरसा दूं? बस एक जुमला कह के पुरसा दूंगा, ए मेरी खाहरे अजीजा, ए मेरी प्यारी बहन, हाँ आपके सर से आपका सर का ताज उठ गया है, मगर रबाब की तरह तो नहीं उठा है। रबाब की तो कौन भी उजड़ गई, रबाब के तो सर से ताज भी उतार लिया। और रबाब तो अपने वाले से वादा करके गई थी, ए मेरे सैयदो सरदार, मैं जब तक जिंदा रहूंगी इस गम को सीने से यूं लगाए रहूंगी कि कभी साए मन बैठूंगी। हाय रबाब ने कैसे 4 साल जिंदगी गुजारी। जज़ाकुमुल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद है, अल्लाह इन आवाजों पर रहमतें नाजिल करे। अजी की तो क्या किसी की घर रबाब की तरह उजड़ा होगा, जिसके पास करबला में कुछ भी नहीं रहा। शाम तक तो एक यादगार 25 साल में थी, मगर जब शाम से चली है तो वही यादगार भी शाम में रहेगी। अब यादगार के तौर पर एक छोटी सी घड़ी रबाब सीने से लगाए हुए धूप में बैठी रहती थी। ए रबाब, आपकी अदबतो अल्लाह